हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है इफ ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड एफ फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x, देन राइट द फंक्शन एफ एंड एफ इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास सेट ए दिया है जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। हमारे पास बी सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 और एक फंक्शन दिया है f जो a टू b में कैसे है, तो एफ एक्स इक्वल टू में है 2x। कह रहा है कि हमें f और f का इनवर्स फंक्शन लिखना है एंड ऑर्डर पेयर में उसके एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं हम लोग कि यहाँ फंक्शन f a टू b में डिफाइन है तो डोमेन आपका ये है, तो डोमेन के एलिमेंट पे इनके वैल्यू क्या होते हैं पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो 1 रखने पर वैल्यू क्या आएगा, तो 2 1 2 ये बिलोंग करेगा b से। 2 रखने पे फंक्शन में 2 इंटू में 2 हो जाएगा जो कि 4 आएगा, वो भी सेट b से बिलोंग करेगा। अगर मैं फंक्शन में 3 रखूंगा तो आपका 2 इंटू में 3 6 आ जाएगा, वो भी सेट b से बिलोंग करेगा। और अगर मैं 4 रख दूँ तो आपका 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, वो भी b से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन f जो है ऑर्डर पेयर में, इसमें देखिए 1 रखने पे 2, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 6 एंड 4 रखने पे 8। तो ये हमारे पास फंक्शन f आ गया। तो ये f ऑर्डर पेयर में हमने दिखा दिया, हमें f इनवर्स निकालना है। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन के रेंज की बात करूँ तो इसमें 2 4 6 8 है ना, और ये रेंज इस को डोमेन के इक्वल है, यानी कहना मतलब इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज in set B, therefore function f is 1 1 है। एंड हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ए बी हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन ए अंडर द फंक्शन f। क्योंकि देख रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन है ना वह इक्वल है कोडोमेन के, इसलिए ये अनटू हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज अनटू। तो फंक्शन f 1 1 अनटू हो गया, तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि हेंस f इज इनवर्टिबल एंड इनवर्टिबल। तो जब फंक्शन f इनवर्टिबल हो गया तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना जी। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, तो f इनवर्स इनके ऑर्डर पेयर को पलट देंगे, है ना, 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4। यही आपका f इनवर्स हो जाएगा। और ये f इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, ये b टू a में डिफाइन होगा इस तरह से, है ना जी, फ्रॉम b टू a होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट फंक्शन f r टू r f x इक्वल टू में यहाँ गिवन बाई है 4x प्लस 3 सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। इन्वर्टिबल दिखाना यानी 1 1 and 2 दिखाना होगा। फंक्शन f रियल टू रियल डिफाइन कैसा है, f x इक्वल टू में 4x प्लस 3 से। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन के 1 1 होने के लिए चेक कर लेते हैं। ध्यान ले लेते हैं कि लेट f x1 का जो वैल्यू है ना f x2 के इक्वल है, और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन में x1 रखेंगे तो 4x1 प्लस का 3 हो जाएगा, x2 रखेंगे तो 4x2 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल। यहाँ पे रियल नंबर के लिए 4x1 4x2 के इक्वल है, तो यहाँ से x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f 1 1 हो गया। अब अनटू दिखाएंगे तब न जाके इन्वर्टिबल होगा। तो लेट y इक्वल टू में fx, दैट मीन्स y किसके इक्वल हो जाएगा, fx का वैल्यू क्या है 4x प्लस का 3। चलिए आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4x इक्वल टू में y माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं, 3 को इधर लेके चले, एंड दैट मीन्स x इक्वल टू में y माइनस का 3 y में 4। तो इसके वैल्यू x के वैल्यू की बात करें, ये रियल होगा
व्हेन y बिलोंग्स टू r। y की जगह अगर मैं कोई रियल नंबर रखता हूं तो यहाँ x का भी वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R having pre-image in its domain of the function R under f, therefore f is unto। तो फंक्शन f 1 unto हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कि hence फंक्शन f is an invertible फंक्शन। तो फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, और यह f इनवर्स जो होगा ये भी रियल टू रियल डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में। तो यहीं पे ना वेरिएबल खाली चेंज कर देंगे, x कर देंगे, x माइनस का 3/4। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। लेट फंक्शन f n to y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x प्लस 3। डोमेन n नेचुरल नंबर है और y क्या है यहाँ दिया है, वेयर y इक्वल टू में कह रहा है कि y ये जो इसके वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा इस फंक्शन का वह किस तरह से होगा, y नेचुरल नंबर होगा। और ये y है क्या, तो y इक्वल टू में 4x प्लस 3। एक्चुअल में यह y का जो स्मॉल y का जो वैल्यू देख रहे हैं, एक्चुअल में ये फंक्शन ही है ना, y इक्वल टू में फंक्शन का ही जो वैल्यू आएगा। दैट मीन्स यह स्मॉल y जो देख रहे हैं ये इसके एलिमेंट होंगे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल में ये जो y सेट देख रहे हैं, ये y सेट जो देख रहे हैं एक्चुअल में ये रेंज है। ये फंक्शन f n टू y डिफाइन है, ये कोडोमेन है, लेकिन ये y का वैल्यू क्या कह रहा है कि जो फंक्शन के वैल्यू जाएंगे उनका सेट। इसका मीनिंग यही हुआ। दैट मीन्स ये रेंज है, ये कैपिटल Y क्या है, ये रेंज हो जाएगा। तो फंक्शन f n टू y पर इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू में दिया हुआ है 4x प्लस का 3। ध्यान दें यहां पर ये y एक्चुअल में है क्या, आप इसको y को क्या कह सकते हैं, यह रेंज ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमें पता चल रहा है। तो इन्वर्टिबल दिखाना और इसका इनवर्स भी निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 1 दिखाएंगे। तो 1 1 के लिए ले लेता हूं लेट f(x1) जो है ना f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एनी नेचुरल नंबर से। फंक्शन में रखेंगे तो 4x1 प्लस का 3 इक्वल टू में 4x2 प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 4x2 के इक्वल है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए ये x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अनटू की बात कर लेते हैं। ले लेता हूं कि लेट y इक्वल टू में है fx। दैट मीन्स y इक्वल टू fx का वैल्यू क्या है, 4x प्लस का 3। तो यहां से 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 धरा के माइनस हो जाएगा y माइनस का 3। दैट मीन्स x इक्वल टू में आ जाएगा y माइनस 3/4। x का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। और कैपिटल Y एक्चुअल में क्या था, रेंज ऑफ द फंक्शन था। तो फंक्शन के रेंज का अगर कोई एलिमेंट, अब फंक्शन का रेंज का एलिमेंट क्या होगा, आपके पास फंक्शन क्या था fx इक्वल टू में 4x प्लस 3। तो यहाँ नेचुरल नंबर रखना है तो 1 रखने पे क्या आएगा, 4 इंटू में 1 प्लस का 3 यानी 7। तो अगर ये रेंज का एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर मैं ये y के जगह पे 7 पुट करूं यहाँ पे, तो 7 माइनस का 3 4, 4/4 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो जबकि ये रेंज के ही एलिमेंट है तो रेंज का y का वैल्यू यहाँ पे रेंज के एलिमेंट यहाँ पे 2 रखें तो 4 2 जा 8 3 11 रखूंगा तो हमारा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो रेंज का ही कोई एलिमेंट जब y की जगह रखेंगे तो यहाँ पे x हमेशा नेचुरल मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y, दैट मीन्स एक्चुअल में वो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन having pre-image in its domain क्या था n
अंडर फंक्शन f, देयरफॉर f इज अनटू फंक्शन। तो f 1 1 हो गया और अनटू भी हो गया, हेंस यहां पे लिख सकते हैं फंक्शन f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो f इन्वर्स जो होगा वह y टू n पर डिफाइंड होगा, किस तरह से, डिफाइंड बाई f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में, या वेरिएबल चेंज कर देंगे, x माइनस 3/4। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। लेट फंक्शन f रियल पॉजिटिव आर बेस पॉजिटिव, यानी कि रियल है पॉजिटिव में है, रियल नंबर है पॉजिटिव में, और 4 टू इन्फिनाइट के बीच, ये इसका कोडोमेन है, इज गिवन बाई f इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, so that f is invertible with the f inverse of f given by f inverse of y equal to root under y minus का 4। हमें क्या दिखाना है, ये इन्वर्टिबल होगा फंक्शन, और f का इनवर्स जो होगा वह यह होगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। फंक्शन f जिसका डोमेन है रियल पॉजिटिव और को डोमेन है 4 टू इन्फिनाइट के बीच। ठीक है, ध्यान से देखिए, और कैसे डिफाइन है, तो एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो एक्चुअल में इस फंक्शन का जो आप को डोमेन देख रहे हैं, को डोमेन ऑफ द फंक्शन जो देख रहे हैं वो 4 टू इन्फिनाइट के बीच, तो एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन में अगर मैं रियल पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इसका वैल्यू जो आएगा फंक्शन का वो 4 से ग्रेटर ही होगा। आप 0 को छोड़ दीजिए, 0 से बड़ा कोई भी आप रियल नंबर यहाँ रखेंगे, क्योंकि रियल पॉजिटिव की सिर्फ बात कर रहा है, तो 0 तो नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव है, तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, वो 4 और 4 से ग्रेटर ही होगा, 4 और 4 से ग्रेटर ही होगा। 0 पे 4 आएगा तो 0 से ग्रेटर रखना है, तो इसका वैल्यू हमेशा 4 से ग्रेटर होगा, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो को डोमेन है एक्चुअल में इस फंक्शन का रेंज ही होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके 1 1 की बात कर लेते हैं। तो अगर 1 1 की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट एफ x1 जो है ना एफ x2 के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी रियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे फंक्शन में x1 रखूंगा तो x1 का स्क्वायर प्लस 4, x2 रखने पे x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के लिए इक्वल है रियल पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो क्या x1 x2 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, निगेटिव की तो बात हो नहीं रही। तो इसका मतलब यह होगा देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो अनटू दिखाना होगा ना अभी, तो अनटू के लिए बात करें तो लेट y इक्वल टू में यहाँ पे एफ एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू में एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ से अब हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस में y माइनस 4, स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा, तो रूट अंडर y माइनस का 4। आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट में गया और वहाँ पे कह रहा है कि x जो है रियल पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, तो रियल पॉजिटिव ही ना चाहिए हमेशा, तो यहाँ पे यह बिलोंग करेगा क्या x का वैल्यू रियल पॉजिटिव से, व्हेन y बिलोंग्स टू 0 to 4, आप सॉरी 4 टू क्या था जी, 4 टू इन्फिनाइट। तो अगर मैं 4 टू इन्फिनाइट, देखो 4 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन मैं रियल पॉजिटिव से मतलब है, अब 4 रख भी नहीं सकते क्योंकि 4 से ग्रेटर हमें रखना है, तो 4 से ग्रेटर और इन्फिनाइट तक आप कोई भी एलिमेंट इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा रियल पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ना। तो लिख सकते हैं कि फॉर every element of codomain 4 to infinite having pre-image in its domain क्या था जी, डोमेन रियल पॉजिटिव अंडर फंक्शन f, देयरफॉर फंक्शन f इज अनटू। तो फंक्शन f 1 1 अनटू हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते कि हेंस f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन ये हो गया, तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो f इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, तो 4 टू इन्फिनाइट
से रियल पॉजिटिव डिफाइंड बाई एफ इनवर्स ऑफ, यही ना हो जाएगा जी, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू में रूट अंडर वाई माइनस 4, या यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स कर सकते हैं, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। लेट फंक्शन एफ एन टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई नेचुरल टू रियल पे डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 सो डैट एफ जिसका डोमेन है एन और इसके फंक्शन के रेंज ऑफ पे ये इन्वर्टिबल होगा एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो अगर बात करूं कि रेंज, अगर हम लोग ये नेचुरल टू इसके रेंज पे डिफाइन करना चाहें तो जब रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाता है तो अनटू हो ही जाएगा। पहले चेक कर लेंगे 1 1 है कि नहीं है, तो नेचुरल नंबर पे ये 1 1 हो भी जाएगा, तो 1 1 अनटू हो जाएगा। चलिए हम लोग दिखाते हैं फंक्शन एफ, हमें एन टू किस पे चेक करना है, रेंज ऑफ द फंक्शन, और हमारे पास एफ एक्स कैसे डिफाइन है 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 1 की बात करूँ, क्योंकि मुझे इन्वर्टिबल दिखाना होगा ना जी, फिर उसका इन्वर्स निकालना है, तो हमें ले लेना होगा कि लेट एफ एक्स वन जो है ना इक्वल है एफ एक्स टू के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन इनकी एन से। तो फंक्शन में रखेंगे तो 4x1 का स्क्वायर प्लस का 12x1 और प्लस का 15 इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर प्लस का 12x2 प्लस का 15। 15 से 15 कैंसिल। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ना इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, 4x1 का स्क्वायर माइनस में 4x2 का स्क्वायर प्लस का 12x1 माइनस का 12x2 इक्वल टू में 0। यहाँ पे आप 4 कॉमन कर लो तो बन जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर। यहाँ पे 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस का x2 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा x1 माइनस का x2 इंटू में x1 प्लस का x2 और प्लस में 12 x1 माइनस का x2 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन कर लेते हैं और 4 भी, तो हो जाएगा x1 माइनस का x2 और 4 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x1 प्लस x2 और 4 3 जा 12, यही ना बचेगा। चलिए अब यहाँ से अलग अलग ले लेते हैं, तो यहाँ 4 इंटू में x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू में 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू में 0, यानी यहाँ से x1 इक्वल टू में x2 आ गया। यहाँ पे देखिए x1 और x2 आपके पास ऊपर क्या थे जी, नेचुरल नंबर थे, तो क्या x1 x2 जब नेचुरल नंबर हैं तो ये कभी भी 0 हो सकता है, देयरफॉर x1 प्लस x2 ये तो आपको पता है कि 0 से ग्रेटर होगा, और जब इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो इसका ये वैल्यू 0 से ग्रेटर ही आएगा, तो इसलिए 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। x1 प्लस x2 प्लस x3 नॉट इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 3 था ना, x1 प्लस x2 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कंक्लूजन निकला कि x1 इक्वल टू x2। तो हम लोग ऊपर देखे थे कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या हो गया 1 1 हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अनटू की बात कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू में fx, यानी y इक्वल टू में fx का वैल्यू क्या था फंक्शन में, तो फंक्शन आपके पास था 4x स्क्वायर, ये ना था 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। देख लेते हैं एक बार, 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, नहीं ये 2x का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x, तो 2 2 4x होगा और 4 3 जा 12, तो 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं और प्लस में 15, तो y इक्वल टू में यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 9 प्लस का 15, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 6, तो 6 को इधर लाते हैं माइनस का, y माइनस 6 इक्वल टू में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएंगे रूट में, तो रूट अंडर y माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू में 2x प्लस का 3। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, अच्छा हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले ही क्या आ रहा था कि डोमेन जो था नेचुरल नंबर था, ऊपर फंक्शन का डोमेन
नेचुरल नंबर था और नेचुरल टू उसके रेंज से ही लाई कर रहा है उसका कोडोमेन, तो डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस नहीं, केवल पॉजिटिव रखेंगे। तो इस 3 को इधर लाते हैं, y माइनस 6 माइनस का 3 इक्वल टू में 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू में आप लिख सकते हैं, ये 2 आएगा डिवाइड में रूट अंडर में y माइनस का 6 माइनस का 3 और y में 2। तो अगर मैं कहूँ कि ये नेचुरल नंबर होगा when y belongs to range of the function, ठीक है। अगर मैं फंक्शन f का जो रेंज था, यानी एफ एक्स इक्वल में क्या था जी, आपका 4x² प्लस का 12x प्लस 15, अगर मैं इसमें अगर नेचुरल नंबर 1 रखूं तो वैल्यू आ जाएगा क्या, 4 प्लस का 12 प्लस का 15 31 आएगा। तो आप यहाँ पर 31 रखोगे तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो मैं इसके रेंज का एलिमेंट रखूंगा तो जाहिर सी बात है उन सबका प्री इमेज तो मिल ही जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन हैविंग प्री इमेज in its domain n under the function f, therefore function f is unto। तो function f 1 1 unto हो गया, hence function f is an invertible। जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि f इन्वर्स जो होगा वह रेंज ऑफ फंक्शन टू n पर डिफाइन कैसे होगा जी, डिफाइंड बाई f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में रूट अंडर y माइनस 6 माइनस का 3/2, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में रूट अंडर x माइनस 6 माइनस 3/2। समझ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट y सेट दिया है जिसके वैल्यू क्या है, n² है, जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इज द सबसेट ऑफ n। कंसाइडर f n टू y पे fn इक्वल टू n² से डिफाइन है, सो डैट f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, और इसका इन्वर्स भी निकालना है। हमारे पास देखिए क्या कह रहा है कि y ये एक सेट है जिसके एलिमेंट n² हैं, जो कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अच्छा, डैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या कहेगा, तो n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, यही सब आएंगे, ठीक है। और हमारे पास f जो है वह n टू y पर किस तरह से डिफाइन है जी, तो f n इक्वल टू में n का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में इस फंक्शन में वैल्यू n की जगह पे कोई नेचुरल 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4। एक्चुअल में ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं इसके रेंज के ही एलिमेंट है। इस फंक्शन के लिए तो ये कोडोमेन है, लेकिन जो वैल्यू इससे निकालेंगे वो यही सब आएंगे। एक्चुअल में ये रेंज ऑफ द फंक्शन ही है, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब यही कि फंक्शन अनटू हो जाएगा। तो पहले इन्वर्टिबल दिखाना तो 1 1 और अनटू दोनों, तो अनटू तो समझ गए, 1 1 चेक कर लेते हैं, 1 1 पहले चेक कर लेते हैं। लेट fn1 जो है ना इक्वल है fn2 के फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन n नेचुरल नंबर से, यानी आ जाएगा n1 का स्क्वायर n1 रखने पे और n2 का स्क्वायर। तो यहाँ नेचुरल नंबर के स्क्वायर अगर इक्वल हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1 1 1 तो हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में fn, ठीक है ना, तो y इक्वल टू में fn, तो fn का वैल्यू है n², यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर y। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि n जो है डोमेन का एलिमेंट नेचुरल नंबर से रखना है, तो नेचुरल नंबर से रखना है तो पॉजिटिव नेगेटिव केवल पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू क्या, यानी n का वैल्यू, इसका वैल्यू n क्या नेचुरल नंबर से मिलेगा, when y belongs to y। अगर मैं इस y के कोई भी एलिमेंट लूंगा तो ये y का एलिमेंट यानी 1 4 9 16 25 यही सब ना है।
अगर 1 रखेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 रखेंगे, देखो ना इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके स्क्वायर रूट आपका एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y having pre-image in its domain n under function f, under rule f, therefore function f is onto, तो फंक्शन f 1 1 and 2 दोनों हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, hence f is an इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन है और इन्वर्टिबल है तो कैसे डिफाइन होगा, तो f इनवर्स कैसे डिफाइन होगा जी, तो वो y to n में डिफाइंड बाई f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में रूट अंडर y, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x, वेरिएबल चेंज कर दिए, रूट अंडर x के इक्वल,